सो हम लोगों की जो अभी ये क्लासेस रहेंगी, ये आपकी बेस्ड रहेंगी प्योरली जो अभी आपका अपकमिंग यहाँ पर एसआई का एग्जाम आ रहा है दिसंबर में। सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आपका एसआई का एग्जाम आ रहा है दिसंबर का, उसमें आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपके जनवरी मंथ से करंट अफेयर्स पूछने शुरू होंगे और अक्टूबर तक के पूछे जाएंगे, है ना। नवंबर तक के उतने ज्यादा डीप नहीं आएंगे, आप मान के चलो 15 नवंबर तक के आएंगे सर। तो आपका जो ये पूरा मैं सेशन यहाँ पे स्टार्ट करवा रही हूँ, वो जनवरी से 15 नवंबर तक ये करंट अफेयर्स का पूरा सेशन मैं क्लास में करवाऊंगी कवर। ठीक है। हाँ फैजल, साइंस की क्लास भी होगी, एक करंट अफेयर्स के सेशन के बाद साइंस की क्लास भी होगी। तो जनवरी से लेकर के 15 नवंबर तक के करंट अफेयर्स हम लोग क्लास में, यहाँ पर जो आप आए हो, हम लोग ये इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, कुछ भी स्क्रीन पर लिखो मत भाई। ठीक है, ये पूरा सेशन होगा, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको जनवरी मंथ से स्टार्ट करवा रही हूँ करंट अफेयर्स, जो भी मैं सीक्वेंस वाइज बढ़ूंगी। जनवरी मंथ से शुरू करेंगे, बढ़ते बढ़ते आगे कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स में सबके सब लोग हेडिंग बना लो, जनवरी मंथ करंट अफेयर्स। स्टार्ट कर रही हूँ मैं जनवरी मंथ से। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका भी रिसेंट एग्जाम आने वाला है उन सबके लिए सारे के सारे करंट अफेयर्स हम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रखे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे एक साथ बनाते जाएंगे। क्या क्या चीजें रिसेंटली हुई हैं, किन सब पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा। ठीक है, तो सब लोग अपना यहाँ पर अपने नोट्स में तैयारी कर लो इसको, पूरा का पूरा हम लोग वन बाय वन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरी कंपाइलेशंस वगैरह भी आपको मिलेंगी, सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट करंट अफेयर देखेंगे सब लोग। सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने जो है अभी यहाँ पर एक प्रेजेंटली एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं ना, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो जनवरी मंथ में ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था कि कौन सी रिसेंटली कंट्री ने यहाँ पर क्या किया गया है, किस रिसेंट कंट्री ने यहाँ पर अपना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका नाम रखा है क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे फटाफट से अपने नोट्स निकालो, लिखते जाओ उनको, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, हर चीज लिखते जाइए। तो सबसे पहला क्या किया है, एक सबसे पहले क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय अ कंट्री नोन एज चिले। चिले कहाँ लाई करती है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, लर्न करना है इसको आपने। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं पूछी जाएगी आपसे जितना इसके मेन इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, समझ गए बात को। तो मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पीछे बैकग्राउंड पढ़ना है, मैं क्विकली फटाफट आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स करवाने वाली, क्विकली एक एक चीज क्विकली तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने ये फर्स्ट वाला। ठीक है, पर फटाफट से लिखो, साउथ अमेरिकन कंट्री चिले हैज प्रिपेयर्ड अ क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूशन। बस इसमें इतना ही लिखना है, क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रिपेयर किया है। ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने ये वाला फर्स्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड के नए यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं डीजी। बस इनका नाम नोट करना है इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये वन लाइनर क्वेश्चन में बन सकता है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी, कौन है, वीएस पठानिया। बस इसमें कुछ नहीं बहुत जानना, आगे पीछे का कुछ नहीं जानना, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वन लाइनर पूछेगा आपसे। ठीक है, बस ये पूछेगा किसको बनाया गया, बस। देन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको पूरे यहाँ पे कवर कराऊंगी। ठीक है, सारे सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट बताऊंगी सिर्फ उन्हीं को आपने कवर अप करना है, या फिर मैं आपको साथ साथ इनको लिखवा भी देती हूँ इंपॉर्टेंट वाले सारे।
नेक्स्ट यहां देखेंगे, पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। लिखिए, पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लिखिए, पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आप पिक्चर भी देख सकते हो सामने, पढ़े भारत कैंपेन की एक पिक्चर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ लॉन्च किया। आई होप सब लोग इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, कि एक तरीके से कुछ इस तरीके का एक कैंपेन है, तो वो कौन लॉन्च कर सकता है ऐसा कैंपेन? मिनिस्ट्री जो है वही लॉन्च कर सकती है, एजुकेशन टाइप मिनिस्ट्री जो होगी। ठीक है, किसी की वीडियो ऑन है, प्लीज ऑफ योर वीडियो। हाँ जी, नोट कर लिया सबने, पढ़े भारत कैंपेन, ये याद करना है, बाकी आगे पीछे का इसको आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म हुई है, नाम है एक्सरसाइज का एक्सरसाइज सी ड्रैगन। लिखिए, एक्सरसाइज सी ड्रैगन हैज बीन परफॉर्म्ड बाय, किस किसने परफॉर्म करी है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया। लोकेशन लिखो पैसिफिक ओशन। ये डिफेंस के सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। ये स्पेशली क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने बनाए हैं, जो सिंपल फटाफट से आप रिवीजन की फॉर्म में याद रख सकते हो, जिनको आप जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे तो भी आपका हो जाएगा। लिख लिया सब लोगों ने? क्या है ये? सी ड्रैगन एक्सरसाइज। कंट्रीज के नाम नोट करो, किन किन कंट्रीज ने यहाँ पर इसको लेके आए, कौन कौन सी कंट्री। देखो भाई, मैं अगर साल भर की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की बात करूं जो रिसेंटली हुई हैं, आप लोग उसको अपने नोट्स में ऐड करो। मैं यहाँ पर आपको एक शेयर करती हूँ इधर, ये नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, आप लोग ऐसे भी अपना साइड बाय साइड लिख सकते हो। सब लोग यहाँ पर सिक्योरिटी स्लैश डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर नोट्स बनाओ। सबसे पहला, हमारे इंडिया में इस बार स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, जो इस बार का रहा है उसके अंदर स्पेशली जो है इस बार कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं। ऑपरेशन गरुड़ के नाम से हुआ है। लिखो भाई, एक अभी रिसेंटली ही परफॉर्म किया गया है ऑपरेशन गरुड़। अब ये ऑपरेशन गरुड़ किस पर्सपेक्टिव में हुआ था, इसका क्या रोल है, मैं पूरे एक साथ लिखवा रही हूँ करंट अफेयर। लिखिए, ये परफॉर्म किया है सीबीआई ने, साथ में एनसीबी के साथ, नेशनल जो है नारकोटिक्स ड्रग्स ब्यूरो, उनके साथ मिलके सीबीआई और एनसीबी ने किया है, क्या चेक करने के लिए? इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, फॉर इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग ये पर्टिकुलर परफॉर्म किया गया है। ठीक है, ये आपने एक नोट करा। क्या काम था? ड्रग ट्रैफिकिंग को चेक करना, और बहुत से लोगों को यहाँ पर पकड़ा भी गया है गरुड़ के नाम से। अब एक चीज और याद रखना, गरुड़ के नाम से ऑलरेडी इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो वो अलग है। ये गरुड़ एक्सरसाइज अलग है, ये ऑपरेशन गरुड़ इज बेसिकली ओनली फॉर द इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग जो सीबीआई ने परफॉर्म किया है। ठीक है, ये अलग है। दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सीडीएस बनाए गए हैं भारत में। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सीडीएस ऑफ इंडिया? फटाफट बताइए। सुना होगा सब लोगों ने, न्यू सीडीएस बनाए गए हैं। नो नो, सीडीएस इट्स नॉट एनवी रमन्ना, नहीं। सीडीएस सीडीएस होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट न्यू सीडीएस? राइट डाउन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान became the new CDS of India. CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कौन होंगे? भारत की तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स,
तीनों के एक अकेले हेड सीडीएस बनाए जाएंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। मैं आपको सारे करंट अफेयर एक साथ लिखवा रही हूँ, डिफेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, फिर मैं आपको सारे ज्योग्राफी के लिखवाऊंगी, फिर मैं आपको सारे पूरे के पूरे साल भर के सारे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट करवाऊंगी ऐसे ही, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जनरल बिपिन रावत की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, ठीक है। डेथ हो गई थी उनकी एक प्लेन क्रैश में। रशिया का एक प्लेन था, वो तमिलनाडु की तरफ से जा रहा था, ये इनकी वाइफ और साथ में और भी लोग थे, तो उस समय इनकी जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने का चांस है क्योंकि भारत में दूसरी बार ये चीज बनाई गई, ठीक है। फैजल, ये अभी तक के सेकंड सीडीएस है। फर्स्ट सीडीएस थे भारत के बिपिन रावत, जिनकी डेथ होने पर काफी टाइम तक पोस्ट खाली रही, और अब रिसेंटली ही लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को, जो कि रिटायर्ड है, उनको सीडीएस बनाया गया, ठीक है। काम क्या है सीडीएस का? सीडीएस का काम है जो है तीनों, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तीनों के बीच में कनेक्शन बनाए रखना। तो आप ये कह सकते हो कि सीडीएस जो है भारत में, उनका रोल क्या है? सीडीएस का बेसिक रोल है, लिखिए सब लोग, दिस पर्सन विल बी दी कोऑर्डिनेशन और पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन थ्री फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया की तीनों फोर्सेस जो है उसमें कम्युनिकेशन का इकलौता पॉइंट होंगे ये, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, मिलिट्री एडवाइजर की तरह से, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर का काम करेंगे। समझ गए बात को? ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दो हो गए ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, भारत ने रिसेंटली अभी एक नया एलसीएच डेवलप किया है। क्या नाम है उसका? एलसीएच का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी आपको इसकी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने अभी रिसेंटली ही बनाया है, इंडिजीनियस। क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है। क्या नाम है उसका? लिखिए, नाम इज प्रचंड, नाम इज प्रचंड, ठीक है। किसने बनाया? भारत की, भारत की एच ए एल इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने इसको डेवलप किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भारत का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है, भारत का क्या, वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड का ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर ऑफ वर्ल्ड, जो कि 5000 मीटर मतलब सियाचिन ग्लेशियर तक पर जाकर के लड़ाई लड़ सकता है, ठीक है, 5000 मीटर्स पे, ठीक है। और काफी सारा वेपन अपने साथ, फ्यूल भी इकट्ठा करके रख सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की काफी अच्छी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा इसको, ओके। फोर्थ, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फोर्थ, अभी रिसेंटली एससीओ, एससीओ क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम है जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज। जॉइंट एंटी टेरर, टेररिज्म के अगेंस्ट यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइज जो है की गई है, जिसके अंदर यहाँ पर जो है इंडिया की एनएसजी, इंडिया की एनएसजी क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने यहाँ पर एससीओ की, हमारे भारत के एनएसडी ने एससीओ की यहाँ पर एक जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, टेररिज्म के अगेंस्ट एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? ये कहां पर किया और किसने की है?
ठीक है, लिख लीजिएगा। कहाँ पर हुई है ये? इंडिया के गुड़गांव, गुड़गांव में एक जगह है मानेसर, वहां पे की गई है। लिख लीजिए, रिसेंटली द SCO एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय NSD ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ कंडक्ट किया गया? कौन सी प्लेस पर? गांधीनगर, गुजरात। ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। गांधीनगर गुजरात में रिसेंटली डिफेंस एक्सपो कंडक्ट किया गया है, जो कि डिफेंस से जुड़े हुए सारे लोगों को इनवाइट करता है, स्टार्टअप्स के लिए इनवाइट करता है। साथ ही ये बताता है कि किस तरीके से जो भी हमारे इंडिया के डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर आ सकते हैं, या कैसे कैसे हम कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है डिफेंस एक्सपो। लोकेशन हमसे पूछी जा सकती है, सिर्फ लोकेशन पूछी जा सकती है इससे। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है, अभी ऑलरेडी भारत में अग्नि की काफी सारी मिसाइल्स चल रही हैं, बट रिसेंटली अग्नि प्राइम मिसाइल को जो है यहाँ पर टेस्ट किया गया। तो न्यू एक वेरिएंट आया है अग्नि मिसाइल का। ये अग्नि मिसाइल की 6th मिसाइल है। एक्चुअली अग्नि की 5 मिसाइल्स ऑलरेडी चल रही है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अब रिसेंटली 6th मिसाइल आई है जिसका नाम है अग्नि प्राइम। ठीक है, ये नई एक नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, नई गाइडलाइंस के साथ इसको बनाया गया। ठीक है, भारत में अग्नि प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अभी तक बेस्ट वाली जो अग्नि मिसाइल है वो है 5th वाली, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस करने की कैपेबिलिटी रखती है, वो है अग्नि मिसाइल। ठीक है, अब ये रिसेंटली यहाँ पर अग्नि प्राइम को भी यहाँ पर टेस्ट किया गया। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इंडिया ने रिसेंटली कौन सी यहाँ पर मिसाइल तैयार करी है, इंडिजिनसली, खुद ही बनाई है, जो कौन सी है? अग्नि प्राइम। ऑलरेडी 5 आर देयर, बट न्यू एक नया वेरिएंट यहाँ पर आया है, विच इज नोन एज अग्नि प्राइम मिसाइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अभी रिसेंटली यहाँ पर एक एक्सरसाइज और हुई है। एक्सरसाइज लिखेंगे, लास्ट है इसके अंदर ये वाला, एक्सरसाइज गरुड़। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने किस किस के बीच में होती है ये? इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में यहाँ पर हुई। कहाँ पे हुई हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये भारत के राजस्थान के जोधपुर, वहां पे ऑर्गेनाइज की गई। लिख लीजिए इसको। ये है इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पर। बताइए भाई, रिसेंटली विच कंट्री विटनेस्ड मिलिट्री कूप? मिलिट्री कूप का मेरा मतलब है कि कहां पर अभी रिसेंटली मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और तख्ता पलट देखने को मिला है। तख्ता पलट समझते हैं? जब मिलिट्री जबरदस्ती प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के रूल को हटा के खुद वायलेंट तरीके से आ जाती है, उसे हम कहते हैं मिलिट्री कूप होना। मिलिट्री कूप एक वायलेंट तरीके से मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, तो बताइए भाई, कौन सी रिसेंटली कंट्री में हुआ है ऐसा? एनी आइडिया, और शुड आई गिव यू ऑप्शंस? म्यांमार, म्यांमार में हो चुका है पहले, म्यांमार में पहले हुआ था। आई शुड गिव यू एग्जाम ऑप्शन कुछ? सुडान, एरिट्रिया,
बुर्किना फासो या घाना? These are your options. Recently, which country witnessed the second military coup? ये भी आप ऐड कर सकते हो. दूसरा हुआ है. अभी पहला तो ऑलरेडी हो चुका था, ये दूसरा मिलिट्री कूप को इसने यहाँ पे विटनेस किया है. सुदान कह रहे हैं सब लोग. ओके, राइट डाउन. द करेक्ट आंसर इज बुर्किना फासो. बुर्किना फासो ने रिसेंटली यहाँ पर भारत जो है सेकंड साल का सेकंड मिलिट्री कूप, साल भर में 2 बार मिलिट्री कूप हो गए. तो ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम के लिए. ठीक है, कि कितने हुए हैं यहाँ पर. 2 बार यहाँ पे किए जा चुके हैं. बुर्किना फासो कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है. अफ्रीका में छोटी सी कंट्री है, वहां पर 2 बार हुआ है. ठीक है, लिख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कौन सा साइक्लोन हमें देखने को मिल रहा है? विच साइक्लोन इज देयर वी कैन सी इन दी बांग्लादेश? टेल मी फास्ट. कौन सा साइक्लोन है अभी जो रिसेंटली बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रहा है? राइट डाउन द नेम. साइक्लोन सितरंग. साइक्लोन सितरंग, SITRANG, जो कि बांग्लादेश को अभी हिट किया है. और ये सितरंग नाम किसने दिया है? इट वॉज गिवन बाय थाईलैंड. This name has been given by Thailand. ठीक है भाई, नोट कर लिया. बे ऑफ बंगाल के रीजन में, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, कि कौन सा रिसेंटली आया है. तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट. इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर लिखेंगे. रिसेंटली जो है एक ब्रिज जिसको आपने सुना होगा, वो रिसेंटली वो ब्रिज पर से काफी लोगों की जानें गई हैं. उस ब्रिज पर सुना है उसके बारे में, गुजरात की ब्रिज. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्रिज? यस, इन गुजरात. नाम बताएंगे उस ब्रिज का, लिख लीजिए. ब्रिज अभी रिसेंटली जहां पे ये हुआ है वो है मोरबी ब्रिज. मोरबी में हुआ है. ठीक है, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दैट ऑल्सो. मोरबी ब्रिज में रिसेंटली ये चीज देखने को मिली है. ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर ऐसे ही. कहाँ पे हुआ है, क्या नाम है उसका. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, उससे आप लिख लीजिए. हाँ, ये पूरा मैं रैंडमली पूरा एक साथ बता रही हूँ कि उस समय पूरे पूरे इंपॉर्टेंट और सारे क्या करंट अफेयर में एक साथ लिखवा रही हूँ सारे. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट वाले मैं सारे एक साथ ही लिखवा रही हूँ. ये वाला है, ये आप लिख सकते हो. मोरबी ब्रिज. ठीक है, मोरबी ब्रिज, इसका नाम है झूलतो पुल. इसको 2 झूलतो पुल के नाम से रिपीट करना है. ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ इसको आपको. ये वाला मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, ये वाली. ये ये है गुजरात की वो मोरबी ब्रिज जहां पे ये चीज देखने को मिली है. ठीक है, क्वेश्चन आएगा ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है. रिवर का नाम लिख लिए, माचू रिवर. माचू रिवर के ऊपर ये मोरबी ब्रिज बनी हुई है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. मोरबी ब्रिज जो यहाँ पर कोलैप्स हुई है उसके ऊपर कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है भाई, ये लिख लेना. बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए और
तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। नाम है इसका झूलतो पुल। झूलतो पुल में मतलब नाम है इसका बेसिकली झूलतो पुल बोला जाता है इसको। बाकी मोरबी जो है वो यहाँ पर क्यों मतलब मोरबी क्यों फेमस है? मोरबी इज फेमस फॉर टाइल्स, वॉल क्लॉक्स, बाथरूम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो बस आप इतना लिख लीजिए, मोरबी इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द टाइल्स, बाथरूम प्रोडक्ट्स, वॉल क्लॉक्स, इतना लिख लो बस। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद। अभी रिसेंटली जो है इंडिया में ये एक अवार्ड्स दिए गए हैं, सारा एक साथ लिखते जाओ ये वाला। यस, यहाँ पे देखेंगे सामने ये वाले। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। रिसेंटली इंडिया में ग्रीन सिटी अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसको किसने जीता यहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना। ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लिखो इसको सब लोग। रिसेंटली ग्रीन सिटी अवार्ड्स हैज बीन गिवन टू विच प्लेस? ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। ठीक है, आपको हैदराबाद पूरे इस साल के लिए क्यों याद रखना है? हैदराबाद आपको दो चीजों के लिए याद रखना है। हैदराबाद, एक तो उसने अवार्ड जीता है, दूसरा यहाँ पर अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? वर्ल्ड जियोस्पेशियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, दो चीजों के लिए हैदराबाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो अवार्ड मिला है उसको ग्रीन सिटी वाला, दूसरा जियो स्पेशियल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई है। जियो स्पेशियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? हैदराबाद। ठीक है, गांधीनगर क्यों याद रखना है? जल्दी मुझे टेक्स्ट बॉक्स में बताओ, वाई यू विल रिमेम्बर गांधीनगर? क्या हुआ है गांधीनगर में? यस मीर आकिब, रोशनी करेक्ट। बाकी बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो फटाफट यार, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने क्लास में। यस राहुल करेक्ट। एससीओ नहीं, एससीओ की भारत में नहीं हुई है, एससीओ की मतलब भारत में हुई है, वो मानेसर में हुई है। डिफेंस एक्सपो हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया मैंने, डिफेंस एक्सपो कंडक्ट हुआ है। याद कर लो इन प्लेसेस को। ठीक है, जितना हो सके ये मत सोचना हम लिख देंगे नोट्स हम बाद में लर्न कर लेंगे, जितना हो सके क्लास में मेरे साथ ही बैठ के लर्न करो। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में हुआ है, अभी तक आपने इसको याद किया है कि क्या क्या चीजें कहाँ पर हुई है, आपने वो सब चीजें लर्न करनी शुरू करी है, जिसमें आपने पढ़ा कि जो रिसेंटली जो डिफेंस एक्सपो है वो गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा मानेसर में रिसेंटली क्या हुआ है? एक्सरसाइज हुई है, कौन सी एक्सरसाइज? ठीक है, बताओ कौन सी एक्सरसाइज हुई है मानेसर में? कौन सी हुई है? जल्दी टेक्स्ट बॉक्स में बताओ मुझे, और किसने कंडक्ट करी है? मानेसर में जल्दी बोलो। यस करेक्ट फैजल, एनएसडी की हुई है। एनएसडी ने एससीओ की एक्सरसाइज, एससीओ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है एससीओ। ठीक है, जावेद जो आईएएफ और फ्रांस की हुई है वो जोधपुर में हुई, तभी मैं बोल रही हूँ आप लोग कंफ्यूज मत हो, याद करना शुरू करो। जोधपुर में एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस की, इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज जोधपुर में हुई, मानेसर में एनएसडी की हुई, याद कर लो इनको। ठीक है, समझो बात को। हम ऐसे ही करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे। ठीक है, ये पूरा है, आज आपको मैंने एक डेमो बताया है कि इस तरीके से करंट अफेयर्स रहेंगे। 15 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा, इसी टाइम पर 8 बजे आपकी क्लासेस लगेंगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, मैं ही आपको करवाऊंगी जैसे आज मैंने आपको बताया, सेम उसी तरीके से। और इसका जो पूरा अमाउंट है वो 250 रुपीज है। ठीक है, और 15 नवंबर को शुरू करेंगे, 15 दिन में हम खत्म कर देंगे इसको, बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, जितना मैं क्लास में करवाऊंगी उतना करना है।
उससे बाहर सिर्फ वही पढ़ना जो एक्स्ट्रा आपको कहीं इंपॉर्टेंट दिख जाए। अदरवाइज जितना करंट अफेयर साल भर का इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा क्लास में करवाने वाली हूँ, ठीक है। 15 दिन में बहुत आराम से, बहुत इनफ है, 15 घंटे क्लास में बैठ के पढ़ लो, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप यहीं पर जो है करंट अफेयर को क्लास में ही कवर अप कर लोगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो 15 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। आज मैंने आपको सिर्फ एक प्रोसीजर बताया है यहाँ पर कि कैसे कैसे रहेगा, कौन कौन सी पीडीएफ पीडीएफ वगैरह आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। वो आप ही लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। हमने क्या करनी है रखी, वो तो स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई जिन्होंने एग्जाम देना है, ठीक है। तो पीडीएफ जितनी भी है सारी वो मिल जाएंगी, नोट्स इसके मिल जाएंगे। बट आई वुड से कि क्लास में पढ़ो बैठकर। अगर आप 15 दिन पढ़ते हो, बात ध्यान से समझना सब लोग, 15 नवंबर से अगर हम मान के चलो हम 30 नवंबर तक करते हैं, 15 दिन हो गए, मतलब 15 घंटे। आप खुद सोचो 15 आवर्स करंट अफेयर्स के लिए बहुत है या नहीं है? अरे बहुत ज्यादा है, बहुत है, ठीक है। क्लास में पढ़ लो बस। मैं मेरा सजेशन एज अ टीचर यही रहेगा सब स्टूडेंट्स के लिए कि क्लास आओ, क्लास में पढ़ो। 15 घंटे करंट अफेयर बहुत है। 8 से 9 फिक्स कर लो कि पढ़ना है बैठ के। उसके बाद अपना जो मर्जी करो, अपनी बाकी रिवीजन करो क्लासेस की, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 15 घंटे हैं जो आपको करंट अफेयर को देने हैं। क्लास में नोट्स बनाओ, क्लास में लर्न करो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। और फीस तो हमने बिल्कुल भी ज्यादा रखी नहीं है, सिर्फ 250 रुपीज, ठीक है। इतना तो हम वैसे ही कोई खाने पीने के ऑर्डर पे खर्च कर देते हैं, तो फीस हमने बहुत मिनिमम रखी है, ठीक है। कुछ हमने फीस का रखा ही नहीं अमाउंट ज्यादा, समझ रहे हो। तो इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। हाँ जी, आपको मिल जाएगी ये वाली रिकॉर्डिंग, बिल्कुल मिल जाएगी आपको। सब लोग जो कह रहे हैं वीडियो के लिए, ग्रुप में आपको मिल जाएगी सारी चीजें, ठीक है। तालिब, जनरल नॉलेज के लिए ऑलरेडी मेरा कोर्स अवेलेबल है, आप सर से बात कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको भेज दिया गया है, ठीक है। तो मेरा तो ये सजेशन है हर स्टूडेंट को जो भी अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सब लोग क्लास में रह करके कंप्लीट कर लो, अपना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तरीके से कंप्लीट कर लो, इट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसी को हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। 15 नवंबर से 8 बजे की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। बाकी जिसको भी जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो सर ने लिंक भी भेज दिया है, वो उसी से देख लीजिएगा। बाकी आप लोग जो है लिंक वगैरह मिल जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा सेपरेट, उसमें आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ अब किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी, फुल करंट अफेयर रईस, फुल करंट अफेयर फ्रॉम द जनवरी मंथ टू 15 नवंबर, ठीक है। जनवरी मंथ से मैं पूरा यहाँ पर आपको करंट अफेयर करा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको जनवरी से 15 नवंबर ये टाइम पीरियड के करंट अफेयर्स लाइव होंगे, ठीक है। 15 डेज में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आपको 15 आवर्स के लेक्चर मिलेंगे, चाहे मैं एक दिन में 2 घंटे भी कभी करवा लूं तो उसके लिए, ठीक है। ठीक है, फीस है इसकी सिर्फ यहाँ पर 250 रुपीज, 15 डेज के लिए 250 रुपीज पूरे करंट अफेयर्स की, ठीक है। आप 15 डेज मत देखो, आप 15 घंटे देखो। 15 घंटे करंट अफेयर्स के लिए जरूरत ही नहीं है, इतना बहुत होता है। करंट अफेयर्स पे 15 घंटे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपको करंट आपको पीडीएफ साथ ही मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको पीडीएफ जो है वो तो साथ ही मिल जाएगी, पूरा एक ड्राइव का फोल्डर मिल जाएगा। उस ड्राइव के फोल्डर में आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। ये प्रोसेस है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी होगी, जो सर का नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नंबर है सामने 9797898208, इस पे आप कॉल करके बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस है, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वो एक बार सर से बात कर लो यार, रईस मलिक एक बार सर से बात कर लो, रोशनी आप भी एक बार सर से बात कर लीजिए इसके ऊपर, ठीक है। हाँ जी फैजल, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ऐड कर लेंगे उसको भी हम, ठीक है भाई। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक ये सारी चीजें? बाकी का 15 तारीख से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है।
हाँ जी, हाँ जी, एसआई का एग्जाम जल्दी है, आई नो दैट। एसआई का एग्जाम जल्दी है, तो उसी के लिए हम लोग ये इसीलिए हम लोग फटाफट से इसको कंप्लीट कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 15 दिन से पहले आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दूं। ठीक है भाई। अभी वीएलडब्ल्यू की डेट तो नहीं आई रोशनी, पर अभी एसआई का तो एग्जाम जल्दी है, ये तो कंफर्म्ड है। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट करना, बाकी का नेक्स्ट जब हम लोग प्रॉपर कोर्स जब स्टार्ट होगा तब इसमें आगे मिलते हैं। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं क्लास को। बाय एवरीवन। फैजल साइंस का मैं बताती हूँ आपको, मैं ग्रुप पे मैसेज करके बताती हूँ।